देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से x किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 170 रुपये प्रति किलोग्राम है तो x का मान बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। एक दुकानदार है, एक दुकानदार जो है वो 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 40 किलोग्राम चाय खरीद कर लाया है। ठीक है दोस्तों, अब वही दुकानदार क्या करता है, 180 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दूसरे प्रकार की चाय की पत्ती खरीद के लाता है और ये नहीं पता है कितनी खरीद के लाता है, तो उसको हम मान लेते हैं x खरीद के लाता है। फिर उसने क्या किया कि 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 180 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो चाय की पत्ती खरीद के लाया है, इन्हें दोनों को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद 170 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने क्या किया, उस चाय की पत्ती को बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को माइनस कर दो। क्या करना है दोस्तों, बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को माइनस कर दो। 180 में से 170 गया तो कितना बचा, 10 बच गया। और 170 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो 10 है, इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। मतलब कि 10 का कितना गुना है, ये 4 गुना है। ठीक इसी प्रकार ये भी 20 ना होके 20 का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और 20 का 4 गुना कितना होता है, 80। तो 80 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 15 रुपये प्रति लीटर दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 10 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो और पानी निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मान लेते हैं एक दूध वाला है, वो 1 लीटर दूध खरीद कर ला रहा है। दोस्तों कितना, 1 लीटर दूध खरीद कर ला रहा है 15 रुपये का। ठीक है, अब उसमें उसने क्या किया, पानी मिला दिया। तो दोस्तों पानी तो निःशुल्क है, मतलब कि पानी का मूल्य तो 0 रुपये है। फिर उसने कहा है कि अब इस मिश्रण को 15 रुपये के हिसाब से और 0 रुपये के हिसाब से, अब जब इनको मिश्रण कर देता है तो बेचता है 10 रुपये के हिसाब से प्रति लीटर दूध। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखिए 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं 2, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं 1। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 2:1। ये तो दोस्तों किसका रेशो है, मिल्क और वाटर का। किसका रेशो है दोस्तों, मिल्क और वाटर का रेशो है। लेकिन उन्होंने पूछा है वाटर और मिल्क का रेशो, तो कितना हो जाएगा, रिवर्स कर दो इसका, 1:2। तो 1:2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलोग्राम है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक काम करिए, सबसे पहले इसको क्या करना है कि यहाँ पे ये 60 दे रखा है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। कितना दोस्तों, 60। अब ये 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद के लाया है। और कितने चावल खरीद के लाया है वो, 60 रुपये के हिसाब से वो चावल खरीद के लाया है 8 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, देखिए
60 किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद कर लाया है वो 8 किलो। अब दूसरे प्रकार के जो चावल है उसका रेट नहीं पता है, कितना खरीद कर लाया है, कितने रुपए के हिसाब से खरीद कर लाया है। लेकिन हाँ, इतना क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरे प्रकार के जो चावल है वो 4 किलोग्राम खरीद के लाया है। कितना? 4। तो पहली तरह के जो चावल है वो 8 किलोग्राम है और दूसरी तरह के है 4 किलोग्राम। तो ये तो खरीद कर लाया है 60 रुपए के हिसाब से। दूसरे का हमें पता नहीं, लेकिन उसने कह रखा है कि इनको वो 70 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है मिश्रित करके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेशो निकाल देते हैं। तो ये आ गया है 2 और ये आ गया है 1। 4 से काट दिया 2 और ये 1 आ गया। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए दोस्तों, अब यहां पे 70 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और यहां पे तो 1 दे रखा है, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। 1 का कितना गुना है? ये 10 गुना है। ठीक इसी प्रकार यहां पे जो वैल्यू आएगी, वो भी 2 ना होके 2 का कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। और 2 का 10 गुना कितना होगा? 20। ऐसे समझिए, फिर 70 से छोटी संख्या है ये, तो यहाँ पे 70 से बड़ी संख्या होगी। कितनी बड़ी होगी? 20 बड़ी होगी। तो 70 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के और 10 लड़कियां हैं। कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम हो तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले 30 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें 20 लड़के हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं बॉय और यहां पे मैं लिख देता हूं गर्ल। तो बॉय कितने हैं इसमें? बॉय है दोस्तों 20। यहां पे मैं बॉय लिख देता हूं 20 है। और जो गर्ल है वो कितनी है? 10 है। यहां पे मैंने लिख दिया। अब जो कक्षा का औसत है, एवरेज है, कक्षा का एवरेज दोस्तों हम यहां पे लिख देते हैं। लड़कों और लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है? 50 है। लेकिन उसमें कहा गया है कि यदि लड़कों का औसत वजन 60 है, लड़कों का औसत वजन कितना है? 60 है। तो लड़कियों का औसत वजन पूछा है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों करेंगे कैसे। मैंने बता रखा है कि बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को क्या करना है? घटाना है। तो 60 में से 50 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10। और 10 की वैल्यू यहाँ पे 10 ही दे रखी है, मतलब कि 10 का कितना गुना है? ये 1 गुना। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो भी 20 का 1 गुना आएगी। 20 का 1 गुना कितना होता है? 20 होता है। ठीक दोस्तों, अब 50 से ये वाली संख्या बड़ी थी तो ये वाली संख्या छोटी होगी 50 से। कितनी छोटी होगी? 20 छोटी होगी। तो 50 में से 20 गए तो कितना बचे? 30 बचा। तो 30 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गर्ल लिख लेता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं बॉय। इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 1:2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि लड़कों का औसत वजन, ये लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन पूछ रखा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन पूरी कक्षा का या फिर लड़के और लड़कियों का औसत वजन दे रखा है कितना? 25। ठीक दोस्तों, अब देखिए इस 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है, मतलब कि 1 का कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक इसी प्रकार ये भी 2 ना होकर 2 का कितना गुना होगा? 5 गुना होगा। और 2 का 5 गुना कितना होता है? 10। तो जब हम 25 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। और ये 15 ही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम को मिला के दे रहा है। पैकेट में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से कुल 12 किलोग्राम फल है। पैकेट में 90 किलोग्राम की दर से 8 किलोग्राम सेब है, जबकि x किलोग्राम की दर से 4 किलोग्राम आम है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है सेब मतलब कि एप्पल, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मैंगो है। अब देखिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से, मतलब कि 100 तो औसत है इनका टोटल, तो ये तो बीच में आएगा इन दोनों के। अब सेब जो है वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर ला रहा है, और कितने खरीद रहा है, वो 8 खरीद रहा है। जबकि आम का कोई भी रेट नहीं पता है, लेकिन क्वांटिटी पता है आम की कितने खरीद के ला रहा है, वो 4 किलो खरीद के ला रहा है। तो हमें ये पता करना है कि आम का रेट क्या है। इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले इनका रेशो ले लेते हैं। 4 से कट्टा ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि 100 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे 1 है, मतलब कि 1 की वैल्यू ही कितनी है, 10 है। 1 का कितना गुना है, ये 10 गुना है। ठीक इसी प्रकार इस 2 का भी कितना गुना होगा, 10 गुना। 2 का 10 गुना कितना होता है, 20। तो अब एक संख्या 100 से छोटी है तो 90, अब ये संख्या कितनी होगी, 100 से बड़ी होगी, और कितनी बड़ी होगी, 20। मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, 120। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार 2 तरह की दाल क्रमशः 200 रुपये प्रति क्विंटल और 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को तो करेंगे इसी तरीके से, लेकिन एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गया। देखिए वो स्टेप है क्या, 25% का लाभ 300 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब ये हो जाता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू। यहाँ पे ये है 200 क्विंटल, कितना दोस्तों, 200 क्विंटल पहली तरह की दाल। दूसरी तरह की दाल है 260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब दूसरी तरह की जो दाल है वो कितनी है, 52 किलो है। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहली तरह की दाल की वैल्यू कुछ नहीं पता है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे 300 लिख देगा, लेकिन 300 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होएगा, देखिए समझिए। यहाँ पे बेची जा रही है और ये 200 रुपये के हिसाब से खरीद के ला रहा है, मतलब कि ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है दोस्तों, क्योंकि ये बेच रहा है। अब बेच रहा है तो इसे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। तो हम बोल सकते हैं कि 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 125% में बेचा उसने। 125% की वैल्यू कितनी है, 300 दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 300 और बटे में कितना आ जाएगा, ये 125 आएगा, और गुना में कितना आएगा, 100। 25 से काट देते हैं, ये कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और ये आ जाता है 4। फिर 5 से 300 को काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 60। अब दोस्तों जब मैं इस 60 की गुना 4 में करता हूं तो कितना आ जाता है, 240। तो ये जो एवरेज आएगा ये कितना आएगा, 240 एवरेज आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम नेक्स्ट पर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही करना है। 260 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 240 में से जब 200 को घटाएंगे तो 40 आएगा। अगर मैं इनका रेशो लेता हूं, इसको काट देता हूं 20 से, तो ये 2 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों, 2 आ जाता है। इसको 20 से काट देता हूं तो 1 आ जाता है। देखिए अब 2 की वैल्यू कितनी है, 52 है, मतलब कि 2 का कितना गुना है, ये 26 गुना है।
ठीक इसी प्रकार ये भी 1 ना होकर 1 का कितना गुना होगा, 26 गुना होगा। मतलब कि 26 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। इसमें कहा गया है कि 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4.20 प्रति किलोग्राम है, इसमें 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण 4.40 किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों जैसे पहले किया था। देखिए यहां पे हम रेट लिख लेते हैं 4.20 प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय क्या खरीद के लाया, वो चीनी खरीद के लाया। और कितनी चीनी खरीद के लाया है दोस्तों वो, तो चीनी खरीद के लाया है वो 8 किलोग्राम। ठीक है, फिर दूसरी तरह की जो चीनी है वो खरीद के लाया है 3.60 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 3.60 रुपये के हिसाब से कितनी चीनी वो खरीद कर लाया है या कितनी चीनी मिलानी होगी जिससे कि 4.40 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110% की ही वैल्यू दे रखी है इसमें 4.40। हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, 4.40 बटे में कितना आ जाता है, ये वाला 110, और गुना में आ जाता है 100, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों इस पॉइंट से ये 100 खत्म हो गया, इस जीरो से ये खत्म हो गया, 11 से 44 को कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि उनका एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, 100 से गुना कर दो। भाई ऐसा करोगे ना, देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, फिर इसमें भी 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना। तो इसमें 100 से गुना करी तो कितना हो गया, 400, और इसमें 100 से गुना करी तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। देखिए अब फिर जब हम 360 400 में से 360 को घटाएंगे कितना आएगा, 40 आएगा, और 420 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए रेशो ले लेते हैं इसका, ये रेशो कितना आ जाता है 2, और ये रेशो कितना आ जाता है 1। अब ये 2 का कितना गुना है, 8, ये 4 गुना है। ठीक इसी प्रकार ये भी 1 ना होकर 1 का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। 1 का 4 गुना कितना होता है, 4। तो दोस्तों 3.60 के हिसाब से उसको कितनी चीनी खरीद के लानी पड़ेगी, 4 किलो चीनी खरीद के लानी पड़ेगी, जो उसे 4.40 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप लेके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।